नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आत्म-संयम, आत्मविश्वास तथा आत्म-मंथन के ऊपर चर्चा की थी। आज मैं उसी संदर्भ में कड़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने अपनी पिछली चर्चा में बताया था कि संशय उठते हैं, आप जिस वातावरण में रहते हैं, जैसी आपकी अभिव्यक्ति होती है, जो भी परिस्थिति तैयार हो, उस अनुसार संयम का आप व्यवहार करें या आत्मविश्वास का व्यवहार करें या मंथन का व्यवहार करें, संशय अथवा प्रश्न ज़रूर बनेंगे। उन्हीं संशयों में से एक संशय आपकी जीवन यात्रा के दौरान आपको मिलता है कि क्या आप जो निर्णय लिए हैं, उस निर्णय को लेकर आगे बढ़ सकते हैं अथवा नहीं। यह संशय आपके मन में दुविधा पैदा कर देता है। यह संशय आपके शत्रु तैयार नहीं करते, आपके मित्र तैयार कर सकते हैं, आपका परिवार तैयार कर सकता है, आपके भाई तैयार कर सकते हैं, आपके बांधव तैयार कर सकते हैं, आपका गांव तैयार कर सकता है। ये साधारण भी हो सकते हैं, असाधारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या गांव में रहकर विज्ञान पढ़ना संभव है? क्या एक छोटे से गांव में रहकर उच्च पदों पर आसीन होना संभव है? क्या आप गणित जैसे विषय में अपनी रुचि के अनुसार प्रयास कर सकते हैं? इत्यादि इत्यादि। ऐसे अनेक सारे संशय हैं, और जब भी ऐसे संशय बनते हैं तो साधारण रूप से हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को, हमारी अवधारणा को इनसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम इन संशयों को, जो हमारे नहीं भी हो सकते, उनको ग्रहण करते हैं, तब हम अपनी सीमाएं तैयार करते हैं। परंतु वास्तव में ये सीमाएं हमारी अपनी नहीं हैं। ये वो सीमाएं हैं जो स्वयं से अलग किसी अन्य व्यक्ति ने तैयार की। इस संदर्भ में जीवन यात्रा के सार्थक प्रयास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन संशयों का क्या उचित निदान किया जाए। वास्तव में ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिसके संबंध में कोई चर्चा पूर्व में ना की गई हो। इसलिए मैं अब जो बात कहने जा रहा हूँ, उनसे संशयों से निदान के लिए, जो वास्तव में मेरे भी जीवन मूल्य रहे हैं, वह कोई नया नहीं है, वह मेरा नहीं है। यह हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों तथा हमारे समाज में ऐसी अवधारणाएं अनंत काल से चली आ रही हैं। दो बातें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है या विचारणीय है। पहला, यह संसार एक ब्रह्म है और हर एक अलग व्यक्ति ब्रह्मांश है। अतः ब्रह्म से ब्रह्मांश का अलग होना और ब्रह्मांश का ब्रह्म में मिलना, यह एक जीवन यात्रा है। तो एक ब्रह्मांश दूसरे ब्रह्मांश से अलग सिर्फ अपने समय और अपनी अवस्थिति के अनुसार हो सकता है, और निश्चित ही उसके समय और उसकी अवस्थिति की जो अवधारणा होगी, उसके आधार पर उसके सत्य अलग होंगे, उसकी विचारधाराएं अलग होंगी।
कि उन्हीं सत्य के आधार पर वह ब्रह्मांश अपनी धारणाएं बनाता है और उन धारणाओं के अनुसार उसके विचार बनते हैं, उसकी सीमाएं बनती हैं। परंतु यह हर ब्रह्मांश के लिए अलग होगा। तो वास्तव में जो भी बात आप सुन रहे हैं किसी से सीमाओं के संदर्भ में, आवश्यक नहीं है कि वो असत्य हो, किंतु यह उस ब्रह्मांश का सत्य है, यह आपका सत्य नहीं है। आपका सत्य आप ढूंढेंगे, आपका जीवन मार्ग, आपकी जीवन यात्रा आप तय करेंगे। और इस संदर्भ में हमारे वेदों, उपनिषदों और धारणाओं में एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, वह है सत्यस्य सत्य, अर्थात सत्यों का सत्य। जीवन में अनेक सत्य होते हैं, किंतु उन सभी सत्यों में से सबसे बड़ा सत्य और महत्वपूर्ण ब्रह्म होता है। अर्थात आपका भी सत्य हो सकता है, जो निश्चित ही दूसरे के सत्य से अलग होगा। तो जब हम छोटी इकाइयों में तुलना करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमें दूसरे के सत्य के ऊपर अपनी सीमाएं नहीं तैयार करना है। यह निश्चित है कि हम जरूर उसका मूल्यांकन करें, आत्ममंथन करें, आत्म संयम का परिचय दें और आत्मविश्वास के द्वारा उन विचारों को विचार करें, परंतु अपनी सीमाएं उस आधार पर बनाएं। यह नियत नहीं है और ऐसी नियति भी नहीं है। आप अपने सत्य का मार्ग ढूंढिए। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करें।